नमस्कार। चंद घंटे बचे हैं जब महाराष्ट्र के लोग अब महाराष्ट्र की आने वाली सरकार के लिए यहाँ पर वोट कर देंगे और वहीं हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान है यहाँ पर लगभग 2 महीने से पूरे महाराष्ट्र की कवरेज कर रहा है। पूरे महाराष्ट्र को छानने के बाद कल बेसब्री से जो हमारी जनता है वो इंतजार कर रही है प्यारा हिंदुस्तान के एग्जिट पोल का। और अब जो एग्जिट पोल का इंतजार आप कर रहे हैं, कल दिन भर हमारी कवरेज देखिएगा दोनों चैनल द न्यूज़ पर और प्यारा हिंदुस्तान पर। हम किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र से बाहर आकर कौन कौन से वो मुद्दे बताते हैं और वो किसको इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको भी पूरे दिन भर देखिए। और पूरा 20 तारीख को कल सुबह 7 बजे से हमारी कवरेज जारी हो जाएगी दोनों चैनलों पर। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यह चुनाव देश ही नहीं दुनिया भर के लिए एक बार पूरी तरीके से एक तरीके से कायाकल्प करने वाला, एक पूरा नया दृष्टिकोण भारत को देने वाला होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव को पूरे भारत में एक तरीके से मोदी जी की साख को लेकर देखा जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी की भी जो एक तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद हरियाणा की चुनाव की मात खाने के बाद अब हरियाणा जो राहुल गांधी है उनकी साख पर भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी महाराष्ट्र की, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, दो दो टुकड़ों में बंट चुकी है। तो पहला चुनाव है यहाँ पर विधानसभा का महाराष्ट्र में कि जिसके बाद ये पता किया जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर असली है। शरद पवार असली हैं या अजीत पवार असली हैं या फिर एकनाथ शिंदे असली हैं या उद्धव ठाकरे असली हैं। कल महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुष ये तय कर देगी कि आखिर वो किसके साथ हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ हैं या महायुति की सरकार जो 2 साल से 2.5 साल से चल रही है उसके साथ खड़े हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान के एग्जिट पोल का, वो भी आपको हम शाम जैसे ही 6 बजेंगे, जैसे ही मतदान बंद हो जाएगा उसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको एग्जिट पोल दिखाई देगा। पहले हम एग्जिट पोल करेंगे, फिर हमारा एग्जिट पोल आएगा और जिस तरीके से यहाँ की जनता है उनसे भी एग्जिट पोल हम पता करेंगे कि उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तमाम बड़े बड़े चैनलों ने एसी के बंद कमरों से अपना एग्जिट पोल अभी से तैयार कर लिया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल ना तो मतदान केंद्र पे जाएंगे ना वो जनता की राय लेंगे। उनका एग्जिट पोल पहले से 1 महीने से बन के तैयार हो चुका है। लेकिन हमारा एग्जिट पोल कल शाम 6 बजे जब आखिरी मतदाता जब वोट करेगा, हमारा एग्जिट पोल तब निकल के सामने आएगा और हम आपके बीच आएंगे। जिस तरीके से आपने हरियाणा में प्यार दिया हमें, 2 महीने 2.5 महीने हमने वहाँ पर हरियाणा में भी मेहनत की और हरियाणा की मेहनत को आपने जिस तरीके से सराहा है, अब हम महाराष्ट्र में 2 महीने से वही मेहनत करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा गर्मी का आलम है, पूरे मुंबई में यहाँ पर गर्मी होती है। तो उस गर्मी के बीच में एक तरफ नागपुर की साइड जाएंगे आप, वहाँ पर सर्दी, थोड़ा शाम के समय ठंड महसूस होती है। पालघर की साइड जाएंगे आप तो वहाँ पर उमस हो जाती है, लेकिन मुंबई साइड में आएंगे आपको गर्मी का एहसास हो है। तो तमाम जो यहाँ पर वातावरण है काफ़ी प्रतिकूल है। आपको अलग अलग यहाँ पर टेम्परेचर फील करना पड़ेगा, तब जाके ग्राउंड लेवल पर कवरेज की जाती है। और उसके बाद लगभग 2 महीने का जो आंकड़ा खंगाल के जो लोग तमाम विधानसभा सीटें हैं उनका जो आंकड़ा निकल के सामने आता है, उसके बाद बनता है असली ग्राउंड एग्जिट पोल। तमाम बड़े बड़े चैनल एग्जिट पोल करेंगे 6 बजे के बाद। तमाम बड़े बड़े चैनल आएंगे, आज तक आएंगे, एनडीटीवी आएंगे, इंडिया टीवी आएंगे, जो जिस तरीके से बड़े बड़े लोग अपना एग्जिट पोल करेंगे। लेकिन आपको जो विश्वास हमने हरियाणा में जीता है, आपका विश्वास, वही विश्वास हम महाराष्ट्र में जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एग्जिट पोल अभी हमारा बन के तैयार होने वाला है कल शाम को और 6 बजे ही हमारा एग्जिट पोल आउट हो जाएगा। और आप देखना ना भूलें, कल सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी लाइनें जुटना शुरू हो जाएंगी, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हम खुद ग्राउंड पर कवर करेंगे और दिल्ली से हमारे जो स्टूडियो है वहाँ से भी कवरेज आपको मिलेगी। पूरी कवरेज आप देखिएगा। तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे होने वाले हैं, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार कल यहाँ के लोग पूरा एक भविष्य महाराष्ट्र के 5 साल की सत्ता को किसी के हाथ सौंप देंगे, या महाविकास आघाड़ी को सौंपेंगे या महायुति को सौंपेंगे, इसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां इस समय रात भर में चालू हो रही हैं, कहीं आपने देखा होगा कि कहीं एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही कि वहाँ पर इतने हजारों करोड़ रुपए वहाँ पर पकड़े गए हैं, कहीं होटलों में पकड़े गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो महाविकास आघाड़ी है उनके लिए तमाम जो मस्जिदें हैं, जो उनसे लाउड स्पीकर हैं, जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, मुस्लिम पर्सनल
नेशनल लॉ बोर्ड है, उलमा बोर्ड है, एक तरीके से एक मुश्त महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को वोट करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो महायुति की सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में लोगों से अपील कर रहे हैं। सिख समुदाय है, उन्होंने भी अपील किया है कि महाराष्ट्र की जनता से कहा है कि वो केवल और केवल महायुति की सरकार, बीजेपी की सरकार को वोट करें, क्योंकि उन्होंने सिख समाज के लिए काफ़ी काम किया है और कांग्रेस ने हमेशा सिख समाज के खिलाफ काम किया है। तो तमाम जो बड़े बड़े संगठन हैं उनका जो फतवा भी जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ एक बात निकल के सामने आ रही है कि 1992 में किस तरीके से बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना हुआ करती थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को बचाया था उस बड़े दंगे में। लेकिन अब उनके बेटे जो उद्धव ठाकरे हैं, किस तरीके से वो मुफ्ती मौलवियों से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और उस बैठक में ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने उनसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी है कि हमें 1992 के दंगे में शामिल होने पर खेद है। तो एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे। लेकिन आज उनके बेटे किस तरीके से तमाम हर जो बड़े बड़े अल्पसंख्यक मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक के धर्मगुरु हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये भी आज समय का चक्र देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। तो तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं से अपील की है कि एक रहेंगे तो सेफ रहें, क्योंकि बांग्लादेश में आप देखिए क्या हालात हो रही हैं। अफगानिस्तान से हमारा म्यांमार तक पूरा अखंड भारत था, लेकिन आज कितना कम हो चुका है। बंगाल में देखिए कैसी हालत हो रही है, जम्मू कश्मीर से कैसे खदेड़ कर हिंदुओं को भगाया गया। आज हिंदुओं को ये सोचने की ज़रूरत है, उधर एकजुट हो चुके हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, तमाम सनातनियों से को ये सोचना चाहिए कि आखिर एक मुश्त वोट की अपील क्यों की जा रही महाविकास आघाड़ी के लिए। तमाम धर्मगुरुओं द्वारा, तमाम हम जहाँ भी लोगों से बात कर रहे हैं, विशेष धर्म के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो वो कहेंगे हम वही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो हिंदू लोग हैं वो कभी मराठा आरक्षण की बात करते हैं, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई कहता मैं राजपूत हूँ, कोई ब्राह्मण कह रहा है, तमाम बटे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो महाराष्ट्र में आकर उन्होंने रैलियों में की है, उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता से ये अपील की है कि जातियों में नहीं बंटना है। जो कांग्रेस का काम है जातियों में बांटने का, वो नहीं होने देना है। और जिस तरीके से पालघर में जो साधु हैं उनको न्याय देने का ये चुनाव होने वाला है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तमाम जो बड़े बड़े वादे यहाँ पर महाविकास आघाड़ी द्वारा किए जा रहे हैं, खटाखट की स्कीम फिर से राहुल गांधी द्वारा कही जा रही है, लेकिन जनता ये कह रही है कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में वो खटाखट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जनता ये कह रही है कि जो महायुति ने यहाँ पर 2 सालों में जो काम किए हैं उस पर मोहर लगती है या नहीं लगती है, ये भी देखना होगा। और असली संगठन कौन है, असली पार्टी कौन है, ये भी अब तय हो जाएगा। जो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना है, उसी पर जनता यहाँ की शिवसैनिक वोट की चोट से वोट देकर उसको असली शिवसेना बताते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को बताते हैं। तो तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, आज की रात काफ़ी भारी होने वाली है तमाम राजनेताओं के लिए, क्योंकि आने वाले 5 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता उनके हाथ में पूरी कमान संभालने वाली है। कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि किसी भी गठबंधन को यहाँ पर बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा एग्जिट पोल क्या होने वाला है ये आपको कल शाम को दिखाई देगा। तमाम हमारी जो मेहनत, किसान से लेकर मराठा समुदाय से लेकर तमाम जो दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, तमाम जितने भी लोग हैं हमने उनसे बात की है। कल एग्जिट पोल आएगा, सबके आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। पिछले 2 महीने की जो मेहनत है हमने की है, लगभग 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा हमने पूरा तय किया है महाराष्ट्र का। हम नागपुर से चले थे, हम पालघर गए, हम मुंबई से गए, हम पुणे गए, हम आपके नांदेड़ गए, हम आपके लातूर गए, हम आपके नासिक गए, हम चारों तरफ दिशा में गए। योगी जी की रैली हुई थी, वाशिम में हुई थी, आपके भोसरी में हुई थी, उसके बाद आपके तमाम बड़े बड़े जगह यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। जो बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को जगाने की अपील की थी। क्या कितना असर होता है ये कल सुबह हम आपको बताएंगे, लेकिन एग्जिट पोल प्यारा हिंदुस्तान का देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हरियाणा में जो जीत हुई थी प्यारा हिंदुस्तान की, वो आपकी जीत थी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे रहे थे, क्योंकि आप उसमें खुद शामिल थे। आप जब आए तब हमारा हौसला बढ़ा और आज हम महाराष्ट्र में हैं। 2 महीने से आपकी वजह से हम महाराष्ट्र की हर गली गली घूम पाए हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, पूरे दिन भर जुड़ेंगे। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और हिंदुओं से खास तौर पे अपील है,
एकजुट रहिए, बंटना नहीं है, कटना नहीं है। और जिस तरीके से एक मुश्त उधर वोट जा रहा है, आपको भी ये सोचना होगा आज रात, क्योंकि कई वोटर ऐसे हैं जो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। वो इसी सोच में रहते हैं कि जब मैं ईवीएम के पास जाऊंगा तभी सोच लूंगा कि किसको वोट देना है। लेकिन आपको सोचना अभी पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल का इंतजार आप अगली बार नहीं कर सकते हैं। जो आज कर्नाटक भुगत रहा है, जो आज हिमाचल भुगत रहा है, और जो आज तेलंगाना भुगत रहा है, जो आज बंगाल भुगत रहा है, जो आज केरल भुगत रहा है, जो जम्मू कश्मीर भुगत रहा है, अब जो आपके तमाम वो राज्य भुगत रहे हैं जहां पर गैर सनातनी सरकार है, आपको तय करना होगा कि क्या महाराष्ट्र की कमान हम ऐसे हाथ में दे सकते हैं जो सनातन विरोधी हो। ये आपको तय करना है, और हमें भी ये तय करना है कि आपके लिए सटीक एग्जिट पोल आए। तमाम बड़े बड़े चैनल आएंगे, वो अपना एग्जिट पोल देंगे। मुझे पता है अभी से वो महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वही सच होने वाला है, और महाराष्ट्र की जनता भी उसी पर कल मोहर लगाने वाली है। हमसे जुड़े रहिए, और तमाम जो बड़े बड़े वादे आपको बड़े बड़े संगठन कर रहे हैं, कोई पैसा दे रहा होगा, कोई मीट मांस दे रहा होगा, कोई दारू की शराब की बोतल आपकी पेटियां आपके घर में पहुंच चुकी होंगी, ले लीजिए, लेकिन वोट उसके आधार पे मत दीजिए, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और कल मिलते हम इसी के साथ। एग्जिट पोल का इंतज़ार करना मत भूलिए, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कितना बेसब्री से हमारे एग्जिट पोल का इंतज़ार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी।